राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और साथ ही पौराणिक कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। आज हम सावन मास की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनेंगे। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहता है उसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसके महात्म्य को सुनना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वह मनुष्य इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परलोक में स्वर्ग पाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग में वास करते हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत करके द्वादशी को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं वे मरने के बाद देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग भोगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है उसे सभी 24 एकादशी करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। पापों को नष्ट करने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला एकमात्र सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। मात्र एकादशी का महात्म्य सुन लेने से ही वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम से ही व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल, चना, प्याज, लहसुन, कांदा, शहद, शाक, पराया अन्न, झूठ बोलना, चोरी करना, पर स्त्री गमन, मैथुन नहीं करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन नमक का त्याग करने वाला अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो मनुष्य सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य पूरे दिन निर्जला रहकर एकादशी का व्रत करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सुमेरु पर्वत के समान फल देता है। एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य हृदय से ऐसा ध्यान कर लेता है कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा, उसके ऐसा ध्यान करने मात्र से ही वह 100 जन्मों के पापों से नष्ट हो जाता है। उस मनुष्य की बीती हुई और आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में सुख भोगती है। उस मनुष्य के पितर विष्णुलोक में सुधा का पान करते हैं। एकादशी के दिन व्रत के साथ रात्रि जागरण करने से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 गाय दान करने जितना वह फल पा लेता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं वहां जाकर दर्शन करने, स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने के साथ जप, तप, दान करने का भी अक्षय फल मिलता है। जो मनुष्य सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन धर्म परायण होकर दूसरों का अन्न नहीं खाते उन व्यक्तियों को चांद्रायण व्रत करने जितना फल मिलता है। भगवान विष्णु दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि एकादशी का व्रत करने, महात्म्य सुनने वालों से प्रसन्न हो जाते हैं। 24 एकादशी के महात्म्य को रोज सुनते हैं उनका कुटुंब का उद्धार हो जाता है। उनको 7 दीप दान करने जितना फल मिलता है। वे तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। भगवान विष्णु के वे प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, पूजन करते हैं तो वे व्यक्ति उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्यों को पापों से बचाने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन, व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, ध्यान, पूजन करने से सभी क्लेशों और पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य को अगर मन वांछित फल पाने की इच्छा है तो उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो फल कठिन तपस्या करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने से मिलता है वही फल एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है।
अगर कोई व्यक्ति अनायास ही या अनजाने में या अज्ञानतावश भी एक एकादशी का व्रत भी कर लेता है तो उसे यम का दुख नहीं देखना पड़ता। उसके लिए यम मार्ग आसान हो जाता है। उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती और मरते समय उसे लेने के लिए विष्णु और शिव दूत आते हैं। एकादशी का व्रत करने से उस मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है। धन धान्य वैभव सुख लक्ष्मीवान पुत्रवान धनवान होते हैं। जो मनुष्य सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन भूमि गाय तिल जन उपनह वस्त्र जूता छाता छतरी कंबल गद्दा रजाई छैया दान करते हैं उन्हें मरने पर यमराज के दर्शन नहीं होते बल्कि विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में कुआं तालाब बगीचा बावड़ी धर्मशाला अस्पताल पाठशाला बनवाते हैं उन्हें उनका जो फल मिलता है वही फल एकादशी का व्रत करने से ही उन्हें मिल जाता है। एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य से करने से उन्हें जो फल गंगा स्नान करने पवित्र तीर्थों में स्नान करने सूर्य चंद्र ग्रहण प्रयाग केदारनाथ काशी कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है वही फल भगवान विष्णु की एकादशी के दिन पूजन करने से ही मिल जाता है। जो फल बछड़ा युक्त गाय दान करने से मिलता है वही फल सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। मात्र एकादशी का व्रत करने से सभी कोटि देवी देवताओं का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। एकादशी का व्रत करने से उनके पितर खुश हो जाते हैं और वे परलोक में से ही आशीर्वाद अपने पुत्रों को देते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा तुलसी दल से करता है वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल का फूल जल से अलग रहता है। विष्णु भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर मिलता है। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य एकादशी पर तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सब पाप धुल जाते हैं। तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य अखंड दीपक जलाते हैं वे सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश पाते हैं। एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या जीव हत्या जैसे पाप धुल जाते हैं। वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के साथ तुलसी दल जो अर्पित करता है उन्हें इंद्र लोक में अक्षय सुख मिलता है। एकादशी पर जो मनुष्य चरणामृत का पान करते हैं वे इस संसार सागर में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्रों का जाप करने भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने से वह मनुष्य कभी पापों में लिप्त नहीं रहता। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी धर्मात्मा दानी और न्यायप्रिय था। राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा की एक बड़ी ही सुंदर सुशील और पतिव्रता रानी थी। राजा के विवाह को कई बरस हो गए लेकिन उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा महीजीत हमेशा चिंता में रहता था। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक यत्न करे लेकिन सभी निष्फल रहे। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए तरह तरह के यज्ञ हवन पूजा पाठ और दान पुण्य और व्रत उपवास किए लेकिन उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा। तब एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने सभी मंत्रियों दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को दरबार में बुलाया और सबको अपना दुख सुनाया और कहा कि हे महानुभावों, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने गरीबों और निसहायों की हमेशा मदद करी। ब्राह्मणों महात्माओं योग्य पंडितों साधु सन्यासियों का हमेशा सम्मान किया। मैंने निसहायों और गरीबों को हमेशा दान पुण्य किया। प्रजा का पालन मैं पुत्र के समान ही करता रहा। धर्म युक्त याज्ञ करने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूँ। मैं एक पुत्र की कामना करता हूँ लेकिन पुत्र सुख क्या होता है यह मैं अभी तक नहीं जान पाया।
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये दुख क्यों उठाना पड़ रहा है। और ऐसा कहने के बाद राजा के आंखों में से अश्रु धारा बह निकली। राजा के सभी मंत्रीगण और प्रजा के गणमान्य लोग भी राजा के दुख में दुखी हो गए। उस समय तो वे सभी दरबार से बाहर आ गए। उसके बाद राजा के सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोगों ने आपस में यह निर्णय किया कि हमें राजा के दुख का निवारण जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तब सभी मंत्री, प्रजाजन ऋषि मुनियों के पास वन मन भटकने लगे। तब भटकते भटकते वे सभी मंत्री और प्रजाजन लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुँचे। लोमेश ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ये सभी आश्रम में क्यों आए हैं। सभी मंत्रियों व प्रजाजनों ने लोमेश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। और वे बोले कि हे ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा है। अब आप ही बताइए कि हमारे राजा को पुत्र कैसे प्राप्त होगा। आप कोई उपाय बताइए। तब लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगा लिया। फिर लोमेश ऋषि सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों से बोले कि हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था। वह अपने काम की वजह से एक नगर से दूसरे नगर में जाया करता था। तभी एक बार 2 दिन से भूखा प्यासा रहने के कारण अनायास ही इससे एकादशी का व्रत हो गया। और द्वादशी को जब वह तालाब पर पानी पीने के लिए गया तो एक ब्याही गाय को हटाकर वह खुद पानी पीने लगा। चूँकि एकादशी व्रत के कारण वह वेश्य इस जन्म में राजा बना, लेकिन गाय को हटाकर खुद पानी पीने की यह सजा भुगत रहा है। वह उसी पाप दोष के कारण यह राजा इस जन्म में बेऔलाद है और पुत्र वियोग का दुख भोग रहा है। तब एक समझदार मंत्री ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे महर्षि, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि हे महानुभावों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत तुम सब अपने राजा रानी के साथ करो, रात्रि जागरण करो और अपने व्रत का पुण्य फल राजा को प्रदान कर दो, तो निश्चय ही तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब सभी मंत्रियों ने और प्रजा के गणमान्य लोगों ने लोमेश ऋषि से सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पूरी विधि जानी। लोमेश ऋषि से व्रत की पूरी विधि जानने के बाद सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपनी नगरी में लौट आए और पुत्र देने वाले व्रत का समाचार उन्होंने अपने राजा रानी को बताया। फिर सभी मंत्रियों ने और प्रजा के वासियों ने राजा रानी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, रात्रि जागरण में समय बिताया और द्वादशी के दिन सभी मंत्रियों और प्रजा के लोगों ने अपने एकादशी के व्रत का पुण्य राजा रानी को दे दिया। उस व्रत के प्रताप से रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक तेजस्वी सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, क्योंकि इस व्रत को करने से बांझ स्त्रियों को भी पुत्र प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें इस व्रत के प्रताप से पुत्र की प्राप्ति होगी। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि यह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का छोटा सा छोटा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करे, ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे, किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में और कोई पाप नहीं है। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाया, साथ ही एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।